भागवतम में फिर सुनाऊंगा बाद में। ये नाम लेने से पापी व्यक्ति, ये जामिल जो है, कैसे बुद्धि सुधरी, साधु संग हुआ और कैसे भगवान का वैकुंठ धाम को पहुंचा, केवल भगवान का पुत्र का नाम लेने से ही होगा। क्यों नहीं होगा? निश्चित हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई भी देगा। तो इसलिए दूसरों की बात सुनोगे तो पागल बनाने वाली बात, शास्त्र की बात सुनो, ऋषि मुनि संतों की बात सुनो, जो पूर्वजों की, वो महापुरुषों की बात सुनो। तो इसलिए इन सब चीजों से विमुख नहीं होना है, इन सब चीजों को हमें त्यागना भी नहीं। तो साधु संत ने उस ब्राह्मण को खूब समझाया, नहीं नहीं, हमारा, मैंने आपकी बात सुन ली, किंतु मन हमारा बच्चे में है। तो साधु ने देखा कि अब ये तो बात मानेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। तब उन्होंने फल दिया और बोला कि जाओ तो अपनी पत्नी को, पत्नी के पास ले आए। पत्नी तो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी, धुंधुली नाम। उसने विचार किया कि मैं क्यों गर्भवती हूं, मैं तो चाहती नहीं हूं मैं गर्भवती हूं, मेरी जवानी चली जाएगी, सुंदरता मिट जाएगी। तो उसने सोच करके उस फल को गाय को खिला दिया। तो गाय गर्भवती हुई और सुंदर सा उस गाय से बछड़ा नहीं हुआ, एक बालक उल्टा होगा। कि तो बस उसका कान जो था वो गाय जैसा बड़ा कान हो गया, इसलिए उसका नाम ही हो गया गो करण, यानी गाय जैसा उसका कान। अरे धुंधुली ने क्या किया? नाटक रचाई। धुंधुली ने अपनी बहन से कह दिया कि तुम गर्भवती हो, मैं तुम्हें पैसा वैसा दे दूंगी, तुम अपने बच्चे को मुझे दे दो। और ये गर्भवती होने का नाटक किया। और उसके बाद जो है बहन से जो बेटा हुआ वो पैसा दे के खरीद करके ले आया। नाम इसको रख दिया धुंधुली का बेटा धुंधु खारी। ओहो, जैसा नाम वैसा व्यवहार। बचपन से ही महाभयंकर धूर्त, क्रोधी, कपटी, मार पिटाई, गाली गलौज, पाप कर्मों में कोई भय नहीं। करते 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 जो है पिताजी परेशान से हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से पूछा क्या करूं। गोकर्ण ने वही बात बताई जो साधु ने बताया था पहले। तब उनको साधु का वचन याद आया। सर पीटते हुए रोए और तब उन्होंने बोला कि यदि मैं उनकी बात पहले से मान लेता आज ये दुर्दशा मेरी नहीं होती। मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उनकी कही सुनी चीज मैंने समझी नहीं। और आज मैं बहुत ही मैं दुखी हूं। गोकर्ण तुम जो कह रहे हो बिल्कुल वही बात जो मुझे साधु ने बताया। भगवान का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, ठाकुर जी का नाम लो, नाम कीर्तन करो। इस कलयुग में केवल नाम कीर्तन है बस। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरहि नर उतरहि पार। इस कलयुग में केवल नाम ही है। मैं इस बात को नहीं समझ पाया, बड़ा पछतावा किया, बड़े रोए, ग्लानि हुई और सब छोड़ के वो जंगल में गए और भगवान का भजन शांति से किया और भगवान को उन्होंने प्राप्त किया।